नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको अमरोहा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य किए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला दी है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी, बम विस्फोट होते थे, असुरक्षा का वातावरण था, लोग भयभीत रहते थे। 2014 के बाद आतंकवाद को नियंत्रित किया गया और 2019 आते आते मोदी जी ने ऐसा कार्य किया कि आतंकवाद की जो जड़ थी, कश्मीर की धारा 370, उसी को समाप्त करके उखाड़ फेंक दिया गया और आज भारत में आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। बहनों और भाइयों, अब तो कहीं पे जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं, हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है अगर गलती से भी भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम दिया और किसी निर्दोष नागरिक की जान गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, बिनु भय होई न प्रीति, यही है आज देश का दुश्मन भी भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। ये किसके कारण? ये किसके कारण? मोदी जी के कारण, कांग्रेस के कारण नहीं। कांग्रेस के समय में तो आतंकी वारदात होती थी, एक कानों में तेल डाल करके चुपचाप सो जाते थे, आंखों में चश्मा लगा करके ये लोग चुपचाप अनदेखी कर देते थे, कहते थे हम देख रहे हैं, देखेंगे। अनदेखी करते हुए भी कहते थे कि हम देख रहे हैं, देखेंगे, और आतंकी अपनी वारदात को आगे बढ़ाता था। और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई। इतनी बेशर्मी की इन्होंने, इतनी बेशर्मी की कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन लोगों ने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को कि इन्होंने समाजवादी पार्टी की इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। और उस समय कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी की सरकार पर, कहा था आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हो और कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाज करके देश की जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे, ये नहीं होने देगी न्यायपालिका। बहनों और भाइयों, ये लोग देश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? कौन सी सुरक्षा की लोग बात करना चाहते हैं? और यही बात विकास की मैं करना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, हाईवे कैसे बनने चाहिए, अमरोहा से ज्यादा कौन जान सकता है? अमरोहा से दिल्ली की दूरी है मात्र 165 किलोमीटर और 14 के पहले 165 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगते थे 5 घंटे। मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, आज यही दूरी मात्र 2 घंटे में तय होती है, मात्र 2 घंटे में। कांग्रेस आपके समय की कीमत को नहीं समझती थी, कांग्रेस आपकी सुविधा को नहीं समझती थी। कांग्रेस न रेलवे का विकास कर पाई, न हाईवे का विकास कर पाई, और आज तो हम अमरोहा जनपद को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ रहे हैं। अब दिल्ली जाना होगा तो 1.5 घंटे में, और लखनऊ जाना होगा तो 4 घंटे में, प्रयागराज जाना होगा तो 6 घंटे में आप प्रयागराज की दूरी भी पूरा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे की एक सौगात भी इस जनपद को प्राप्त हो रही है।
रेलवे हो या हाईवे, एक्सप्रेसवे हो या फिर हर घर नल की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की बात हो या देश के अंदर वर्ल्ड क्लास जो सुविधाएं हैं, इन सभी को आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक कार्य हुए हैं आज ये। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सपा कांग्रेस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि दादी से लेकर पोते तक गरीबी हटाओ का नारा देकर देश की जनता की आंख में धूल झोंकते रहे हैं। अब जनता इन लोगों पर भरोसा नहीं करती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर आशीर्वाद देगी। देखिए, गरीबी हटाओ ये 1970 के दशक में कांग्रेस ने नारा देश को दिया। गरीबी कभी हट नहीं पाई। कांग्रेस 6 दशक तक इस देश के अंदर, 6 दशक से अधिक समय तक उन्होंने देश के अंदर शासन किया और इन 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो गरीबी हटाने और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी से प्रत्येक तबके को चेहरा देख करके नहीं, ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जनधन अकाउंट से हो, फ्री राशन की सुविधा हो, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, हर घर में शौचालय बनाने का हो, हर घर में नल देने का हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को मकान देने का हो। अगर आप देखेंगे एक लंबी श्रृंखला है ये। 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जयंती के अवसर पर श्री हनुमत महाप्रभु की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही सभी नागरिकों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देने के साथ सीएम ने उनके आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय और शांतिमय जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना भी की। साथ ही उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। गौतम बुद्ध नगर सीट सभी पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती या फिर योगी आदित्यनाथ हो, आगामी चुनाव के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डॉक्टर महेश शर्मा को समर्थन करने के लिए दादरी विधानसभा के बिसाड़ा गांव पहुंचे और यहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुझे यह जानकारी दी गई कि आज जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है वह स्वर्गीय मेघनाथ सिंह जी के द्वारा निर्मित यह विद्यालय है। बहनों भाइयों, स्वर्गीय मेघनाथ जी सिंह जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान था और मैं यदि कहूं स्वर्गीय मेघनाथ सिंह जी का मुझे पुत्रवत स्नेह यदि प्राप्त था तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं हो। आज यदि पहली बार उनके द्वारा निर्मित इस विद्यालय में यदि मैं आया हूं तो एक बार मैं हृदय से स्वर्गीय मेघनाथ सिंह जी के प्रति भी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक नोएडा का प्रश्न है, नोएडा के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक समय था कि नोएडा उत्तर प्रदेश के नेताओं के बहुत दिग्गज बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनके लिए करप्शन का, अधिकारियों के बारे में भी कहा जाता था कि करप्शन का सबसे बड़ा कोई सेंटर है तो नोएडा है।
तो वहीं संत कबीर नगर में शादी समारोह में संजय निषाद पर हुए हमले के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अब पलटवार किया है। सपा के जिला महासचिव विनोद यादव ने कहा, इस मामले को लेकर हमने प्रतिनिधि मंडल के साथ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से बात की है और ज्ञापन दिया है और उन्होंने घटना का पर्दाफाश करने की मांग की। ये समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र का ये परिणाम है। पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, कोई अंतिम घटना नहीं है। मैं इतने कहूंगा कि मैं तो मैं माननीय अपने संबंधित अधिकारियों को, चूंकि आचार संहिता है, अपने कार्यकर्ताओं को मैंने संभाल रखा है। निश्चित रूप से ऐसी दूसरी घटना न हो। मैं निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी के नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नेताओं को इस तरीके से गुंडे उन्हें संभालें, जिनको इन लोगों ने 30 सालों से संरक्षण देते रहे हैं। आज के दिन में कोई निषाद हमला किया हो मेरे मंत्री बनने के बाद तो पूरे प्रदेश में बता दें कि डॉक्टर साहब का नाम आया हो कि जो है। आज के दिन उस गांव वालों ने कहा भाई समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, हम कहाँ जानते, उसका नाम भी नहीं जानते थे, बाद में बताया कि फला नाम है। मैं तो पहली बार उस गांव में गया था, तो कैसे जान सकता हूँ। आज के दिन में किसी निषाद परिवार के यहाँ शादी हो और उसकी लड़की आप चढ़ के अभी जमाल में हम लोग फोटो खिंचाने जाते हैं और ऐसे में 20 हमलावर समाज आके हमला करें तो आप उसको आप क्या समझ सकते हैं। इसके मतलब समाज का निषाद की इज्जत नहीं देखना चाहते हैं। तो ये समाजवादी गुंडा नहीं है, ये समाजवादी विचारधारा लोहिया की विचारधारा है। जहां तक आपको मोहम्मदपुर कठार की घटना है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो भी मैं आप लोगों को दूंगा, उसमें आप लोग देखेंगे कि जहां तक संजय निषाद स्वयं समाजवादी पार्टी के कोई व्यक्ति को नहीं, मोहम्मदपुर कठार गांव के ही निवासियों को झापड़ से मारते गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल रात 9 बजे डॉक्टर संजय निषाद मोहम्मदपुर कठार के निषाद परिवार की शादी में पहुंचते हैं, जहां हम सारे नेता भी शादी में पहुंचे थे। सुबह थोड़ा जल्दी चले गए थे और आदमी राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, उसकी बेटी की शादी थी, सबको निमंत्रण दिया था। डॉक्टर संजय निषाद जी जाते हैं, वो माननीय प्रतिनिधि है, इस समय भारत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जाते हैं। गांव के निषाद परिवार के ही लोग, उसी बिरादरी के, उनके बिरादरी के लोगों ने जवाब सवाल किया कि मगहर से चल के जो करसारा मार्ग पे आप आए हैं, उस मार्ग की इतनी बुरी दशा है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में रहकर आपके पुत्र 5 साल यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, क्या उनको इसका सुध लेने का समय नहीं आया? तो डॉक्टर संजय निषाद बौखलाए। बौखलाने के बाद उन्होंने उसी परिवार, उसी गांव निषाद परिवार के लोगों को मारना और गाली देना शुरू किया, जो कुछ समय का वीडियो भी मैं आप लोगों को देता हूँ। यहाँ समाजवादी परिवार का, समाजवादी गुंडों का मामला नहीं, मोहम्मदपुर कठार के पूरे गांव वासियों का मामला है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है। समाजवादी से कांग्रेस में शामिल हुए उज्जवल रमन सिंह को जहां इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, इसके बाद उज्जवल रमन सिंह सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे और मुलाकात कर उनसे समर्थन मांगा। इसके बाद सलीम इकबाल शेरवानी ने कंधे से कंधा मिलकर चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया। साथ ही सलीम इकबाल शेरवानी ने भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार कह रही है, मगर सीट नहीं, वो पेट्रोल डीजल के दाम 400 पार जरूर कर देगी। वहीं उन्होंने अखिलेश और राहुल गांधी की भी तारीफ की। तमाम दावे कर रही है 400 पार। हाँ, वो करे, वो तो किसी ने लिख के भेजा 400 वो जरूर पार करेगी। 400 रुपए डीजल की कीमत होगी, 400 रुपए पेट्रोल की कीमत होगी, 400 रुपए से कहीं ज्यादा महंगाई और चीजों की होगी, उस मामले में तो 400 क्रॉस कर जाएंगे। मगर ये कह देना कि वो क्रॉस कर लेंगे 400, मुझे लगता है कि आज हर जगह एक रिएक्शन है। आप राजस्थान में देख लीजिए, आप ठाकुरों में देख लीजिए, हर तरफ किसानों में देख लीजिए, स्टूडेंट्स में देख लीजिए। जब मुल्क में बेरोजगारी होगी तो ये बच्चे जो पढ़ते हैं इन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत आती। तो मैं समझता हूं कि ये नाराजगी को हम कितना बदल सकते हैं वोटों में, ये हमारी कामयाबी है। समाजवादी पार्टी की ओर से कन्नौज लोकसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री और प्रत्याशी जयवीर सिंह का विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर निशाना सामने आया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद यहीं सिमट कर रह जाएगा
और चुनावों में बीजेपी को जीत मिलेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा कहते हैं, वही आशंका सही साबित हुई। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई, इसके अलावा किसी कुछ है नहीं। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोषियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोषी छोड़ दो, कमरियों को या किसी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, परिवार से कुछ बचना नहीं है। इसलिए न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय किया है। ये 0 पे आउट होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और इस कड़ी में लालगंज बीजेपी उम्मीदवार नीलम सोनकर ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा मुस्लिम समाज को डराकर और भ्रमित कर रखा है, लेकिन अब उनका भ्रम टूट चुका है। उनको समझ आ चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। मैंने देखा मुस्लिम भाइयों में भी बहुत उत्साह था, वो अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और उनका खुद का भी कहना था कि देखिए, जो पहले की जो सरकार रहती थी बहुत भेदभाव करती थी और हमको डरा के रखती थी कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो मुझे बड़ा ही आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको दूसरी सरकार आएगी तो आप उस पर बहुत परेशान हो जाएंगे। अब उनका कहना है कि ऐसा वो जो भ्रम था वो टूट गया है, और हम लोग माननीय योगी और माननीय मोदी जी को मानते कि उनकी सरकार बहुत ही बेहतर चल रही है। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में इस दौरान श्रद्धालुओं का खासा उत्साह है, और साथ ही आपको बता दें कि मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर के बाहर किया जा रहा है, और साथ ही साथ भंडारों का भी आयोजन हो रहा है। कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। निश्चित रूप से आज हनुमान जन्मोत्सव पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है, और सामने इस वक्त हनुमंत धाम में है, जहां पर तमाम भक्तों की जो लाइनें हैं सुबह से लग गई हैं। तमाम जो भक्त हैं सुबह से मंदिर के कपाट खुल गए थे, और अपने इष्ट देव यानी भगवान, एक ऐसे हनुमान जी हैं जो कलयुग में साक्षात माने जाते अभी तक जीवित हैं। महंत जी से बात करेंगे। स्वामी जी, आज हनुमान जन्मोत्सव है, सुबह से ही मैं देख रहा हूँ मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं मंदिरों में, किस तरीके से आप देखते हो? देखिए, हनुमान जी का जन्म है। कुछ लोग जयंती के नाम से कहते हैं, तो जयंती मरणोपरांत होती है। आज हनुमान जी का जन्म है, और मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकन, सारे अमंगलों का नाश करने वाले हनुमान जी का जन्म है। और ये सर्वशक्तिमान है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियों का मतलब संसार की जितनी शक्तियां हैं, संसार में जो भी शक्तियां हैं, सब हनुमान जी के मुट्ठी में रहती हैं। और इसीलिए हनुमान जी की भक्ति में लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं, क्योंकि हनुमान जी के साथ में रिद्धि सिद्धि सभी विराजमान हैं। और हनुमान जी का जो बल है संसार के रक्षा के लिए है। आप कहीं भी देखिए, हनुमान जी ने सेवा के साथ में संसार का कल्याण किया है, अपने बल का प्रदर्शन किया है। जब जब भक्तों के ऊपर कोई समस्या आती है, आपने हनुमानगढ़ी अयोध्या का नाम सुना हुआ, कई बार वह आतंकवादियों ने अपना प्रयास किया, लेकिन वह हनुमान जी स्वयं खड़े होकर के अपने हाथ से बम उठा करके फेंक दिया। तमाम जो भक्त हैं वो जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन तमाम भक्त ऐसे भी हैं जिनको जानकारी नहीं, वो जयंती के रूप में मनाते हैं। महाराज जी, वो बताइए कि हनुमान जयंती क्यों नहीं मनाना चाहिए, हनुमान उत्सव मनाना चाहिए? तमाम जो भक्त हैं वो जयंती के रूप में मनाते हैं। ऐसा जयंती जो है मरणोपरांत होती है, उसको जयंती कहा जाता है।
लेकिन आज जो जन्म होता है उसको जन्म उत्सव कहा जाता है। जयंती न कह के सभी भक्तों को हनुमान जी का जन्म उत्सव कहना चाहिए। ये हम भी आज सुबह से सुन रहे हैं, सुनते रहते हैं कि जयंती जयंती है, लेकिन जयंती नहीं, जन्म उत्सव है। और हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी, आपने एक अयोध्या में जब भगवान राम अयोध्या में गुप्तार घाट में गुप्त होने लगे तो भगवान राम ने जो है अपना मुकुट उतार करके भगवान हनुमान जी के ऊपर धारण करा दिया और कहा सभी भक्तों की रक्षा करना। और अयोध्या की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को अयोध्या की गद्दी हनुमान जी को सौंपी गई है, ना कि राम जी के 4 पुत्र थे, पुत्रों को नहीं दिया, लेकिन हनुमान जी को अयोध्या की गद्दी सौंपी गई है। और आज देख रहे हैं कि इस भारत में नहीं पूरे संसार में हनुमान जी की पूजा होती है और सभी भक्त जो है इनको बड़े प्रेम और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं। हमारा नारा है हनुमान चालीसा का एक पाठ हनुमान जी को सुनाइए, साल भर अपने आनंद से रहिए। एक हनुमान चालीसा में इतना बड़ा बल है, इतना हनुमान जी का प्रभाव है कि अगर एक पाठ हनुमान जी का आप सुनाते हैं तो साल भर कोई आपके पास बाधा नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। हनुमान चालीसा का एक पाठ सुना के हनुमान जी को आज अवश्य सुनाइए। आज हनुमान जी का जन्म है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ सुनाते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल ही उज्जवल रहेगा। और नित्य अगर आप सुबह उठ करके स्नान ध्यान में एक हनुमान चालीसा का पाठ सुनाते हैं तो आपका भविष्य और शक्ति कोई पा नहीं सकता है। हनुमान जी के पास में शक्ति ही प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा जो भी हनुमान जी का भक्त मिलेगा आपको सब शक्तिवान मिलेंगे। ये स्वामी जी थे, हनुमान जी की बातें आपको बहुत सारी बताई जो हो सकता आपको भी जानकारी न हो, और यही वजह है कि भगवान हनुमान जी की आज सुबह से ही मंदिरों में उनकी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, उनके गीत गाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से भक्त लगातार मंदिरों में संख्या बढ़ रही है और तमाम ऐसी बातें हैं जो स्वामी जी ने बताई, हो सकता आपको जानकारी ना हो। क्या पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।